नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जैसा कि आपने न्यूज में भी देखा होगा और आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा, सत्य हुई भविष्यवाणी। एक और बात जो मैंने बोली थी वो यहां पर बहुत क्लियरली सत्य हो रही है। जी हां, आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में एक नई बीमारी निकल के आई है जिसका इंपैक्ट कहां पर पड़ रहा है, जिसका इंपैक्ट आपके सर के ऊपर, आपकी मानसिक के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। मानसिक बीमारी एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं। चक्कर आना, बेहोशी होना और सर घूमना, इस तरह के सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और क्लियर कट ये जो मैंने बोला था कि दिसंबर के समय में कोई अगर कुछ होता है तो वो दिमाग पे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट या फिर दिमाग पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, ऐसे ही चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। कोरोना का प्रकोप यहां पर उतना ज्यादा नहीं है जितना किसी और चीज का प्रकोप यहां पर निकल के आ रहा है, कुछ और चीज यहां पर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही मैंने अपने पुराने वीडियोस में कहा था और ऐसा ही होते हुए यहां पर दिख रहा है। ये बात मैंने आपसे कही थी जून या जुलाई के समय में कि नवंबर दिसंबर से जो टाइम चलेगा उसमें जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा और 20 दिसंबर के आसपास जो कंजक्शन बनेगा गुरु और शनि का, उसके आसपास ये चीजें होना शुरू हो जाएंगी। और वही होता हुआ हमें दिखाई भी दे रहा है कि दिसंबर के महीने में ये एक नई बीमारी या एक अजीब सी बीमारी यहां पर निकल के सामने आ रही है, जिसके लिए अभी भी टेस्टिंग करी जा रही है, जिसका अभी भी सिम्टम्स चेक किए जा रहे हैं कि क्या है, रीजन क्या है, ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, काफी सारी चीजें की जा रही है। और यह भी कंफर्म हो चुका है कि जिन लोगों को यह बीमारी है उनको कोरोना नहीं है। दे आर ऑल कोरोना नेगेटिव्स, बेसिकली उनको कोरोना नहीं है। ये बिल्कुल अलग तरह के सिम्टम्स हैं और बिल्कुल अलग तरह की बीमारी है कहीं ना कहीं, जिसके अभी तक भी किसी बीमारी से मेल नहीं खाते हैं। खासकर इसमें चक्कर आना और चक्कर आने के बाद सर दर्द करना और कभी कभार बेहोश हो जाना भी ज्यादातर ये दिखाई दे रहा है। और बेसिकली ये किसी न किसी तरह से पानी से कहीं ना कहीं फैल रहा है या कुछ गलत खाने से कहीं ना कहीं फैल रहा है, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। बट ये क्लियर कट है कि इसका कोरोना से कोई भी लिंक नहीं है। साथ ही साथ मैंने अपने पिछले लाइव सेशन में भी बात करी थी और मैं काफी समय से एक बात कहता हुआ आ रहा हूं कि कोरोना से यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना से ज्यादा दूसरी चीजें हैं जिनसे हमें डरने की जरूरत है, और वैसी ही चीजें यहां पर हमारे सामने हो भी रही है, बातें निकल कर भी आ रही है और चीजें कहीं ना कहीं वैसी ही होती भी जा रही है। यहां पर किसान आंदोलन का मुद्दा भी कहीं ना कहीं अभी भी शांत नहीं हो रहा है। मैंने एक वीडियो और भी बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि किसान आंदोलन अभी शांत होता हुआ मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। अगर ये 20 दिसंबर से पहले शांत हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये फरवरी मार्च तक खींचेगा ही खींचेगा, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो वो भी यहां पर हमें क्लियर कट दिख गए। भारत बंद में जिस तरह से किसानों को समर्थन मिला और साथ ही साथ यहां पर कि जिस तरह से किसानों ने अपने लिए चीजें करने की कोशिश करी है और वो जिस तरह से अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, उस तरह से देखा जाए तो अभी तक भी ये बातचीत का दौर कहीं ना कहीं आगे चलता रहेगा, ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं। यहां पर बहुत ही जल्द 20 तारीख आने वाली है। जी हां, बहुत ही जल्द 20 तारीख आने वाली है और बहुत बड़ी ज्योतिषीय और खगोलीय घटना यहां पर घटने वाली है। सैटर्न एंड जुपिटर का कंजक्शन यहां पर इतना क्लोजली रिलेशनशिप में आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा 1600 में आया था, ऐसा अब आ रहा है और आगे 2080 में, आज से ठीक 40 साल बाद आएगा और उसके बाद पता नहीं कितने सालों बाद वापस आएगा। तो इसीलिए इट इज अ वेरी बिग कंजक्शन, द ग्रेट कंजक्शन, सैटर्न एंड जुपिटर कमिंग वेरी नियर टुगेदर। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो कंजक्शन है इसके इंपैक्ट देखिएगा। जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम भी, लास्ट वीडियो में भी, कि अब सर्कल जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है और थिंग्स विल हैपन इन द साउथ और वेस्ट, साउथ और ईस्ट, इस तरफ जाएगी और वैसी ही होते हुए यहां पर हमें दिखी। आंध्र प्रदेश से जो ये के छोटे से गांव से जो ये बीमारी निकल के आई है, देखिए ये कहां तक निकलती है और कहां तक पहुंचती है। बट जो मेरा एनालिसिस कहता है अभी, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है अभी, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बीमारी 2 महीने कहीं ना कहीं इंपैक्ट रख सकती है अपना। बहुत लंबी बीमारी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी नहीं रहेगी, ऐसे चांसेस हैं। बट हां, ये कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी इसमें फंस के निकल जाएगा, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। यहां पर लोगों को बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा शांत रहने की जरूरत है, ताकि उन्हें कोई बीमारी ना हो, वो परेशान ना हो और उनकी लाइफ में किसी भी तरह से इस तरह की चीजें ना आए जो लाइफ और थ्रेटनिंग के बीच में वो फंस के रह जाए। यहां पर मेडिकल
इससे मैं अभी भी कहूंगा कि मेडिकल से थोड़ा दूर रह के अपने आप को नॉर्मली स्ट्रांग करें और अपने आसपास का एनवायरनमेंट आप स्ट्रांग करें, सो दैट कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जितना आप अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं प्लीज स्ट्रांग कर लीजिए। 2 महीने की बात है, इतना लंबा समय हमने निकाल दिया है और अब तो ये 2 महीने हैं, ये बिल्कुल अलग तरह से चलेंगे। ये वैसी वाली कैलकुलेशन नहीं है जो पहले वाली थी। प्लस सूर्य ग्रहण आने वाला है, हालांकि मैंने पहले भी कह दिया है कि इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव यहां पर नहीं पड़ेंगे। साथ ही साथ मंगल का एक गंडक योग भी बन रहा है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि मंगल का ये जो योग बन रहा है ये इस बार क्या इंपैक्ट देगा, इस बार क्या रिजल्ट देगा। पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाया था और वैसे ही रिजल्ट हमें देखने को भी मिले थे। आप सभी को यहां पर ये कहना चाहूंगा कि ये जो समय है, ये समय वापस से हम सभी का साथ में मिलके और एकजुट होके हमें समय को निकालने का समय है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करने का समय है। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। वो सभी लोग जो सरकार के खिलाफ चल रहे हैं या फिर सरकार से सवाल कर रहे हैं, वो सवाल कर सकते हैं, मैं सवाल पूछने के लिए मना नहीं कर रहा, उनका आंदोलन जारी रख सकते हैं, मैं उसके लिए भी मना नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं वो अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो चीजें यहां पर संभल के रह सकती है। नहीं तो एक बड़ी एक तरह से बड़ी विपदा हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। देखिए, मास्क लगाना कोरोना से बचने का इलाज नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं पता कि कब किस पर्सन से वायरस आप तक पहुंच जाएगा और वहां पर आपको परेशान कर देगा। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर मैच्योर बनने की जरूरत है। यहां पर जरूरत है कि हम अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएं, अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर बनाएं और किस समय पे किस तरह का काम करना है और किस समय पर किस तरह की चीज में हमें इन्वॉल्व होना है, इसका हमें पता होना चाहिए। अगर हमें इस चीज का नहीं पता है तो शायद हमें ये सीख लेना चाहिए, बिकॉज यहां पर कोई भी वायरस हो, कोई भी बीमारी हो, दवाई के अलावा भी सॉल्यूशंस होते हैं और वही सॉल्यूशंस यहां पर मिल रहे हैं। सेकंड न्यूज जो आई है अभी कि फाइनली कोरोना की वैक्सीन अप्रूव कर दी गई है, अब वो लॉन्च कर दी गई है, लोगों को दी जाने वाली है बहुत जल्द और अब कोरोना पे कंट्रोल कहीं ना कहीं काफी हद तक हम कर लेने वाले हैं। कोरोना पर काफी हद तक हम कंट्रोल कर लेंगे। अब आने वाला समय हमारा काफी अच्छा होने वाला है, ऐसे चांसेस बिल्कुल दिखाई देते हैं। आप सभी से कहूंगा कि जितना हो सके शांत रहिए, जितना हो सके मोटिवेटेड रहिए और जितना हो सके स्ट्रांग रहिए और अपने आप को इन सारी बीमारियों से दूर रखिए। मौसम की बीमारियां ही परेशान करेगी, ये बात कंफर्म है। बारिश के कारण कोई बीमारी आ सकती है, वेदर ठंडा होने के कारण कोई बीमारी आ सकती है, या फिर आपकी अपनी गलती के कारण आप साफ सफाई नहीं रखें उसके कारण से कोई बीमारी आ सकती है, ऐसे चांसेस बनते हैं। परंतु कोरोना जैसी बीमारी अब हमें परेशान नहीं करेगी, ये मैं बात यही कह रहा हूं। 2020 जाते जाते कोरोना का पैकेज बंद करके ही जाएगा, ऐसे ही चांसेस यहां पर मिलेंगे। तो इसीलिए अभी भी देखिए दिसंबर के 6 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, बट कोरोना का प्रकोप हमें नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि 20 दिसंबर तक कोरोना से हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। 20 दिसंबर तक किसी भी तरह से कोरोना हमें परेशान नहीं करेगा और वही हम यहां पर देख भी रहे हैं, वही हमें यहां पर पता भी चल रहा है। ये जो नई बीमारी आई है दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने के चांसेस अभी तक तो नहीं दिखते हैं। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने कैलकुलेशन करी इसकी जब ये पहला केस आया था उस दिन से। जगह हमें पता है, आंध्र प्रदेश जिस समय पहला केस आया था, वो जो एक्चुअली ऑफिशियल केस जो हमारे सामने बाहर निकला, मुझे वो डेट पता है, इसलिए मैं उस डेट से कैलकुलेट कर रहा हूं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी सकता है और अभी भी सभी जने पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से या किस कारण से बीमारी आई है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पानी का रोल इस बीमारी में रहना चाहिए कहीं ना कहीं। जी हाँ, पानी का रोल कहीं ना कहीं इस बीमारी में रहना चाहिए और पानी इस बीमारी के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, ऐसा मुझे यहां पर लगता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकलता है और किस तरह से ये बीमारी दूर जाती है। पर मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस बीमारी पर भी कवर अप कर लेंगे, साइंटिस्ट पता लगा लेंगे कि ये बीमारी क्या है और आखिर ये बीमारी अचानक से कैसे आ गई और लोगों को किस तरह से इंपैक्ट कर रही है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये बच्चे, बूढ़े और नॉर्मल व्यक्तियों पर बराबर इंपैक्ट दे रही है। तो इसीलिए हम सभी को सचेत रहना चाहिए और हम सभी को बहुत ज्यादा ध्यान से रहना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आपको पता चल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा भी लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।